चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जितने भी वीडियोज है उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जितने भी वीडियोस पहले भी कराए गए हैं उसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उस पीडीएफ से लिख सकते हैं और फिर वीडियोज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, सभी वीडियो समझ में आएंगे। एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। इसमें करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है पहले वीडियोज़ में हम लोग कर चुके हैं। पहले वीडियोज़ को भी देखिएगा ध्यान से, पीडीएफ दिया हुआ हर एक वीडियो, जितने भी आज तक वीडियो कराए हैं सभी के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। मेन फोकस रहेगा यहाँ पे समझना। आप कुछ भी करिए तो मेन फोकस आपका होगा यहाँ पे कि समझना है, ना कि लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, बट मेन फोकस रखिए कि आप समझिए। यहाँ पे एक बार समझ जाइएगा तो लिख पाइएगा, ठीक है। लिखना है पीडीएफ से लिख लीजिए, फिर समझिए, या तो फिर ध्यान से समझिए, फिर वीडियो को रोकिए, फिर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, तो इसको बड़ा करके समझा देते हैं क्वेश्चन को। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं है, तो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं तो क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ द टाइम हैंड ऑफ क्लॉक, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, अच्छा मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 12 सेंटीमीटर। क्लॉक है, उसमें मिनट का जो हैंड है यानी सुई जिसको बोलते हैं ये 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 होगा, पहले समझ लीजिए, फिर बाद में जब करवाएंगे तो वहाँ पर भी यही बात होगा। फाइंड द एरिया ऑफ स्पेयर्ड बाय द मिनट्स इन 5 सेकंड। 5 मिनट, ये 12 पे था, 1 पे गया, 5 मिनट हो गया, ये 5 मिनट हो गया, तो 5 मिनट में जो ये जगह घेरा इसका एरिया फाइंड करना, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पीडीएफ को साइड करते हैं, ब्लैंक पेज में आपको अच्छे से समझाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जगह ज़्यादा हो, हम अच्छे से समझा पाए, ठीक है। दिख रहा? चलिए कलर भी चेंज करते हैं पेन का, रेड पेन। बोला एक मतलब एक घड़ी है, इसमें मिनट का, घड़ी में क्या क्या सुई होता है, घड़ी में क्या क्या सुई होता है, मिनट का, आवर का और सेकेंड का, ठीक है। सेकेंड का सुई बहुत फास्ट चलता है, मिनट का उससे स्लो और आवर का सबसे स्लो, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट की सुई की बात की है। मिनट का सुई क्या 5 मिनट चलता है, ठीक है। तो चलिए 5 मिनट उसको हम लोग चला देते हैं एक बार। आइए फिगर पे एक बार, ये देखिए, ये 12 पे था, यहाँ पे 12 है, ठीक है। और ये चला 5 मिनट, 1 पे आया। इसके बीच का जब हमको एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें थीटा चाहिए होगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि अगर घड़ी पूरा अगर राउंड घूम लेता है, देखिए ऐसे अगर राउंड घूम लेता है तो 360 आता है। अगर फिर भी प्रूफ चाहिए तो आप अपने बॉक्स से चांद निकालिएगा और देखिएगा, इधर 0 इधर 180, या दोनों एक साइड भी लिखा रहता है, ठीक है। 180 होता है, ठीक, टोटल उसमें। तो ये आधा है चांद, पूरा चांद कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 180 प्लस 180 360 हो जाएगा ना, प्रूफ हो गया। ऐसे नॉर्मली याद रखिए कि एक सर्कल में पूरा 360 होता है, यानी मिनट का सुई जो है 1 आवर में पूरा घूम जाता है। 1 आवर में होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट चला दिया। तो हमको निकालना है 5 मिनट का ना, तो 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 मिनट में हो जाएगा 36 0 यानी 360 डिग्री। तो 5 मिनट में क्या करेंगे, 360 बाई 60 इंटू 5 करेंगे। अगर इतना से इसको किए तो ये 1 मिनट का निकल गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिनट का, तो ये देखिए काट दिए, ये आया 6 और 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा। यानी ये जो एंगल निकला हमारा ये 30 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग को थीटा मिल गया है, थीटा मिल गया कितना, 30 डिग्री।
जब थीटा 30 डिग्री मिल गया तो अब हम लोग फॉर्मूला पे आ जाएंगे, क्योंकि हमको मेन फॉर्मूला पे थीटा चाहिए और आर चाहिए रेडियस, बाकी सब तो हम लोग को पता ही है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब उसी में था। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू जब कहीं नहीं लिखा होता है तो कितना लेते हैं, 22/7, ठीक है। चलिए तो 22 मतलब फॉर्मूला पे डालते, हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज PDF से आप देख करके लिखिए। देखिए हम जानते हैं कि 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में मिनट की सुई 360 डिग्री घूमता है, तो निकाल लिए 60 मिनट घूमता है, यानी 60 मिनट घूमता है मतलब 60 से डिवाइड करिए 360 को, 5 से मल्टीप्लाई करके 30 लाए हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, समझाया गया है उसको इसी तरीके से। पहले जो समझाया है उसको हम एक बार PDF में दिखा देंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये देखिए 5 मिनट में मिनट की सुई की द्वारा गहरी गई क्षेत्र लिखा हुआ है, ये गूगल ट्रांसलेटर से इसलिए ऐसा लैंग्वेज है। तो यहाँ पे लिखिए 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा चली गई क्षेत्र, ठीक है, चली गई क्षेत्र घड़ी की जगह। तो सॉल्व किए, ठीक है। तो 30 लाए थे, कैसे लाए हैं दिखाई दिए सॉल्व करके, सिर्फ PDF में हम दिखा देंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसी तरह से लाए हैं, बाकी तो हम आपको सॉल्व करके दिखा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको साइड करते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, हमें पता है कि 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना रेडियस, हम फर्स्ट सर्कल में ही बता दिए थे, ये हमारा 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, ये जो एरिया निकालना था हमारा ये वाला, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया सेक्टर मतलब क्या होता है, सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का वैल्यू हमको पता है 30 बाई 360, पाई का वैल्यू बोल दिए, कहीं नहीं दिया हुआ मतलब 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना 14, देखिए यहाँ पे PDF में 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर, डायरेक्ट 14 to 14 भी लिख सकते हैं, बट फिर आप लोग को समझाना भी है इसलिए ऐसे लिख दिए, ठीक है। चलिए इसको काट लेते हैं, कट गया, 0 से 0 गया, 3 12 जा 36, ठीक है। अब देखिए ये 22 है, कटा तो 11, यहाँ से कटा तो 6, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/6, 1/6 कैसे हुआ, नीचे तो 6 बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, ऊपर तो 1 बचा ना, कट गया तो 1/6, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। ये 12 था, फिर कटा तो 6 हुआ, 1/6 इंटू यहाँ क्या बचा 11 बाय नीचे क्या बचा 7 इंटू यहाँ 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, ठीक है। देखिए 7 2 जा, अच्छा रुकिए इसको हम लोग अलग कलर से लिखते हैं ताकि दिखाई देगा साफ साफ, यहाँ 7 था, यहाँ 14 था, कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए 7 2 जा, ठीक है, 2 3 जा, अब तो नहीं कट रहा कहीं, चलिए लिख देते हैं इसको। यहाँ नीचे बचा 3, ऊपर बचा यहाँ 1 है तो 1 को नहीं लेते हैं, 11 लेते हैं, 11 इंटू 1 से 14 बचा, बाकी सब तो ये वाला तो कट गया है, तो यहाँ से बचा 14 और 11 को मल्टीप्लाई करिए तो 4 4 1 5 एंड 1/3 मल्टीप्लाई करने सिखाए हुए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये आंसर रहा, देख लेते हैं इसको PDF में, ठीक है, ये देखिए। अच्छा नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट स्लॉट में देखते हैं। हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक है, देख लीजिए, यहाँ पे 132 जो लिखा हुआ है इसके जगह 154/3 होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, मल्टीप्लाई करिएगा इसको, देखिए
14, 11 से 4, 5 एंड 1 आएगा ना, ठीक है। तो ये होगा, ठीक ना। चलिए इसको रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, बोलने के लिए हार्ड है, अगर आप समझते हैं तो ये सिंपल ही है, ईजी ही है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी है, टेंशन मत लीजिए, हम समझाएंगे ना, समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन बोला अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब क्या आता है, जीवा। ये देखिए ये जीवा है, ठीक है। सर्कल का किसी का भी ये जीवा होता है, ठीक ना। तो ये 10 सेंटीमीटर का है, यानी ये वाला 10 सेंटीमीटर का है। अच्छा सॉरी माफ़ करिएगा, ये जीवा का नहीं दिया है 10, ये 10 दिया है रेडियस का, ठीक है। देखिए क्या बोला, अ कॉर्ड ऑफ अ सेंटर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिए, रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूटिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सेंटर, सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये कितना 90 डिग्री का। तो फाइंड कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, बोल दिया ना, हिंदी वाले को तो समझ में एकदम सीधा आ रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, केंद्र पर समकोण बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो फाइंड करना संगत लघु वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। ये ध्यान देना है, ये वृत्तखंड जो है सेगमेंट, वो आखिरकार क्या चीज़ है, समझ रहे ना। ये सेगमेंट जो है वो क्या चीज़ है आखिरकार, उसको समझना जरूरी है। मेन अगर ये है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। बाकी बहुत इजी हो जाएगा फिर बनाना, बाकी तो आपको पता ही है फॉर्मूला। देखिए उसको पहले छोटा करके साइड कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए बनाने को। देखिए एक सर्कल, अच्छा से बड़ा सर्कल बनाते हैं, ये इसका सेंटर है, ये कोई कॉर्ड है, ये आया, ये आया, ठीक है, ये यहाँ टच रहता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है 90 डिग्री बनाता है, ये हमारा 10 दिया हुआ। देखिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये जो पार्ट है ना हमारा, ये है वृत्तखंड, ये वृत्त का खंड है हमारा, ठीक है। और ये अगर पूरे पार्ट्स की बात करते हैं, ये पूरा, ये देखिए ये जो हमारा पेन चल रहा होगा, दिख रहा होगा पॉइंट, ये पॉइंट डिनोट कर रहा है, ये पूरा जो सर्कल से होते हुए जाता है, ये है त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड, ठीक है। ये त्रिज्यखंड है, ठीक है। लेकिन अगर इस पार्ट की बात करें, अगर इस पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट वृत्तखंड और ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा जो पार्ट हो जाएगा, ये पूरा त्रिज्यखंड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड इतना, ये छोटा वाला, और जो बचा वो उसका बड़ा वाला पार्ट, ठीक है। एक चीज़ और समझना है, ठीक है, समझ गए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या अंतर है। त्रिज्यखंड पूरा जो एंगल बनाता है सेंटर से लेकर के पूरा रेडियस, सेंटर से लेते हुए मतलब, और पूरा जो पार्ट जो बन रहा है वो त्रिज्यखंड हुआ। और जो सिर्फ देखिए इस जगह से ये वाला जो हुआ हमारा त्रिज्यखंड है, जो वृत्त से होकर के बना, है वो हमारा त्रिज्यखंड है। और जो ये सिर्फ ये पार्ट है वो हमारा वृत्तखंड है। अब ये देखिए ये 90 डिग्री दिया है, तो क्या आप इसका वैल्यू बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं, हमको पता है कि पूरा सर्कल में 360 होता है ना। जब हमको इसका 90 पता है तो ये क्या हो जाएगा, ये 360 माइनस 90 हो जाएगा ना, 270 हो जाएगा। मतलब हमारा ये पार्ट क्या हो गया, 270 डिग्री एंगल क्यों निकाले, एंगल से ही हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा, एंगल नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक ना। क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्मूला डालते हैं, फॉर्मूला क्या डालते हैं, θ/360, क्या डालते हैं फॉर्मूला, θ/360। 360 तो टोटल एंगल है, ये थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं होता कैसे बनेगा, तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। लघु वृत्तखंड के लिए दिया हुआ है कि 90 डिग्री है,
लेकिन दीर्घ वृत्तखंड के लिए तो हम लोग इससे 360 से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट पे चलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको लिखिएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसको हिंदी वाले लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ लिखते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। राइटिंग गंदा है तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि इतना अच्छा से राइटिंग हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे। त्रिज्यखंड समय नहीं है उतना, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिज्यखंड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, का की जगह पे आप लोग लिखेंगे, का के साथ मतलब लिखेंगे ओ ए डी बी का। ठीक है, अब इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक ना, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। सो ये रहा। अब हम सॉल्यूशन करेंगे सीधा, हिंदी में नहीं लिखा हुआ इसलिए हम लिख दिए। हिंदी वाले वीडियो को रोक करके यहाँ पर लिख सकते हैं देख करके। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हम सारे वीडियोस के पीडीएफ देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हिंदी हम डाल देंगे वैसे पीडीएफ में, तो आप देख करके वहाँ से लिख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो और हमें ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर किया करिए। नहीं करिएगा, नहीं बताइए तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं या फिर कहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है बताने में या आपको समझने में। तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, देखिए दीर्घ वाला का बोला तो थीटा निकालना होगा, तो हमको पता है कि अंदर वाले का कितना है 90, अंदर वाले का कितना है 90 है ये, तो बाहर वाले का कितना हो जाएगा 360 माइनस 90। ठीक है, कितना हो जाएगा 270 होगा ना। थीटा का वैल्यू निकालिए ना, ये देखिए यहाँ पे वही किए हैं। अब वैल्यू पाई आर स्क्वायर उसमें डाल देंगे तो एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको रफ करते हैं, समझा रहे हैं हम। जो भी लिखना है पीडीएफ से लिखिएगा, अच्छा रहेगा। अगर फिर भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मेन मकसद है मेरा समझाना कि कैसे सॉल्व हुआ है, क्या किए हैं। बाकी इसको अच्छे से सजाकर लैंग्वेज के साथ में हमने पीडीएफ में दे दिया है। पीडीएफ आपको अच्छे से मिल जाएगा, अगर कुछ मिस्टेक भी है यहाँ पे तो वहाँ सही हो जाएगा। देखिए तो लिखते हैं एरिया क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना 270 बाई 360 इंटू पाई। देखिए पहले दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला 3.14, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3.14। अगर बोल दिया तो वैल्यू लिखेंगे, अदरवाइज 22/7। तो बोला है, यहाँ पे बोला है इसलिए 3.12 इंटू आर कितना बोला है, आर बोला है हमारा ये वाला 10। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर। अच्छा देखिए पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए क्या कर रहे हैं। ये देखिए ये 0 से 0 गया, ये 9 से काटते हैं तो 3, ये 9 से काटे तो 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू 3/4 इंटू 3.14। ठीक है, इंटू 10 इंटू 10। बोलिएगा 10 क्यों लिखे, डायरेक्ट हम 100 भी लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर ही होता है 100, या फिर स्क्वायर का मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 1 पे 2 0। ठीक है, अब ये 2 0 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काटिएगा तो 7 और 8 इससे कटेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, इसी से कटेगा, इसी से कटेगा ना। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 बचा
3 and 4, तो 3 4 बचेगा। इसको अगर हम लोग 4 से काटते हैं तो फिर 8 बार में 32, फिर 2 बचा तो 5, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट होगा। यहाँ हो जाएगा ये 8 पॉइंट, ये 5। ठीक है, तो कितना आया हमारे यहाँ पे 3 × 78.5। इसको आप मल्टीप्लाई करिए और देखिए कितना आता है। तो ये आ जाएगा 235.5 आया। ये हमारा हो गया मेज़र वाला का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इसलिए इसको हम आसानी से सॉल्व कर लिए। माइनर वाले में दिक्कत है। देखिए माइनर वाले में क्या है, ये निकालना है पहले हमको, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके छोटा येलो वाले पार्ट का निकलेगा वैल्यू। ठीक है, और हमको चाहिए तो येलो वाला पार्ट का। तो इसको रफ कर देते हैं या फिर नेक्स्ट स्लॉट पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, ये देख लिए। देखिए नेक्स्ट वाले जो बोला है ए नंबर जो है हमारा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ए ओ सी जो लिखे हैं यहाँ पर, ए ओ डी जो लिखे हैं यहाँ पर वैल्यू है, मतलब नाम दिए हैं। देखिए ये देखिए ए ओ डी बी। ठीक है, और सेकंड वाले जो मेजर है उसमें ए ओ बी सी। ठीक है ना, तो नेमिंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए तो नेक्स्ट स्लॉट पे एक बार चलते हैं और वहाँ से हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट स्लॉट में सर्कल यहाँ पे बना देते हैं ताकि उधर में जो पिक्चर चला गया है वो हम लोग को यहाँ पे दिखता रहे। ठीक है, ये 90 था हमारा। ठीक है ना, 90 ये था ए बी और यहाँ पे सी। अभी हमको इसी का ज़रूरत है, इसलिए इसी का नाम सिर्फ लिखें। यहाँ पे डी भी था। ठीक है, तो पहले हम लोग लघु, उधर दीर्घ था, यहाँ पे लघु। लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से लिख सकते हैं और PDF रहेगा वहाँ से भी लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा θ/360 πr²। लघु त्रिज्यखंड के बाद यहाँ पे आप नेमिंग करिएगा। क्या ओ ए बी एंड सी इस यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इसको रफ करते हैं पहले हम। इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं, θ/360 πr²। फॉर्मूला तो वही है ना, थीटा का सिर्फ साइन बदल जाएगा। तो थीटा हमको पता है यहाँ पे 90 है बाई 360, और पाई का वैल्यू भी पता है 3.14 लेना है। ठीक है, इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 0 से 0 गया है, 9 से 4 टाइम्स। ठीक है, तो बचा यहाँ पे 1/4। ठीक है ना, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 0। तो लिखते हैं 314/100। कैसे 2 0 अभी बताएं। पॉइंट के बाद जितना नंबर उतने 0 इंटू 10 का स्क्वायर 100। ये लीजिए 100 से 100 गया, 4 से इसको काटे थे तो 7.85 आया था ना, उसमें अभी डिवाइड किए थे ना,
तो 7.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अभी हम लोग किसका वैल्यू निकाले, सिर्फ इसका भी निकला है, ये वाले का। हमको चाहिए छोटा वाला, इसके लिए हमको त्रिभुज का निकालना पड़ेगा एरिया, ताकि हम लोग माइनस कर सकें, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, कर देना रफ, ठीक है। चलिए तो त्रिभुज का एरिया क्या, तब आपको तो ये पता है ना, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और ये हमारा 10 है, ये 10 है, देखिए तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, जिसमें 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों 10 हो गया। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का एरिया, अच्छा पाइथागोरस माफ करिए, पाइथागोरस थ्योरम तो ये निकालने के लिए तो हमको निकालना है, जब ये रहेगा तो इसका एरिया क्या होगा, इसका 90 डिग्री वाले एंगल का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 10, हाइट भी 10, तो लीजिए 10 इंटू 10, यहाँ से आया 5 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। अब यहाँ यही मेन है, देखिए 50 आया, यहीं से अभी करना है क्या, ये 50 आया किसका, ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का एरिया आया। हमको पूरा का एरिया पता, तो पूरा से माइनस करना होगा ट्रायंगल को, तो चलिए पूरा से हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा को हटा देते हैं एक बार में, या ये भी हटाते हैं। चलिए तो अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सिगमेंट AOC, सॉरी ACB का चाहिए ना, ये A था, ये B था, तो ये C भी तो था, ACB का चाहिए, ठीक है। तो ACB का क्या हो जाएगा, एरिया पूरा का सिगमेंट का, तो एरिया क्षेत्रफल, हिंदी वाले क्षेत्रफल, हिंदी में सब लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल AOC का क्षेत्रफल, तो AOC का क्षेत्रफल कितना निकाले थे हम लोग, याद है, यस 78.5 निकाले थे सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस अभी जो निकाले इसका क्षेत्रफल OAC त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 50 निकाले सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। बस यही आंसर है, ठीक है। जैसे कुछ छूटा हुआ तो ये सब तो एरिया है, तो क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, वैसे हम PDF में एडिट करके सही कर देंगे और डाल देंगे, PDF आपका इसका सब मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। चलिए वीडियो कैसा लगा आप बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारा, साथ में लाइक करिए, क्योंकि वीडियो लाइक करिएगा तो हमें पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हमें ज़रूर कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए, ठीक है। और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, ठीक है ना। ये हमारे चैनल का लोगो है, जैसे ही आप लिखेंगे वहाँ पे धीरज सर स्पेलिंग सही लिखिएगा, धीरज सर मैथ, तो आपको ये लोगों के साथ थोड़ा सा नीचे जाइएगा, 1-2 के बाद ही मिल जाएगा आपको लोगों के साथ, ये वाला लोगो रहेगा, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से प्लेलिस्ट से हमारे सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। हर वीडियोज़ का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देखते रहिए, सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत होता है आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, तुरंत जवाब मिलेगा उसका कुछ ही समय में, ठीक है। तो आप वहाँ से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर पहुँचाइए, इसे शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।